शाम ढल चुकी थी। सूरज की आखिरी किरणें खेतों पर गिर रही थीं। पूरा गांव धीरे धीरे सन्नाटे में बदलने लगा था। बस कुछ बच्चों की हंसी और गायों की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। मिट्टी के छोटे से घर में सोनू अपने माता पिता और दादी के साथ बैठा था। सब हंसते बोलते खाना खा रहे थे। तभी दादी ने कहा, आज हवा कुछ ज्यादा ठंडी लग रही है बेटा। अचानक घर की बत्ती गुल हो गई। सब चौंक गए। चारों तरफ अंधेरा छा गया। बस लालटेन की टिमटिमाती रोशनी बची थी और कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। तभी दरवाजे की ओर से थक थक की हल्की सी आवाज आई। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। कौन है वहां? पिता ने आवाज लगाई, मगर कोई जवाब नहीं मिला। सोनू ने कांपते हाथों से लालटेन उठाई और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ फर्श चरमराता जा रहा था। कमरे में किसी की सांसों की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुलने लगा। बाहर से ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और लालटेन की लौ हिलने लगी। सोनू ने डरते हुए बाहर झांका, मगर कोई नहीं था। हवा की आवाज के साथ पर्दे उड़ने लगे। माँ ने डर के मारे बच्चे को सीने से लगा लिया। पिता धीरे से बोले, शायद हवा से हुआ होगा, लेकिन दादी की आंखों में कुछ और ही डर था। तभी फर्श पर गीले मिट्टी जैसे निशान दिखने लगे। 1, 2, 3। वो निशान दरवाजे से अंदर की तरफ आ रहे थे, मगर वहां कोई नहीं था। सोनू फिर से बाहर निकला, लालटेन हाथ में लिए। बाहर खेतों में बस हवा का शोर था और पेड़ों की सरसराहट, लेकिन दूर किसी का साया दिखाई दिया। साया धीरे धीरे खिड़की के पास आया। अंदर बैठे सबने देखा, खिड़की पर कोई खड़ा था, मगर चेहरा बिल्कुल अंधेरे में था। दादी ने आंखें बंद कर लीं और माला फेरने लगीं। हे राम, रक्षा करना। कमरे में लालटेन की लौ कांपने लगी और साया गायब हो गया। इस बार दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। सब डर के मारे चीख उठे, कौन है वहां? पिता ने एक डंडा उठाया और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़े। हर कदम पर सन्नाटा था। उन्होंने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। दरवाजा खुला, मगर बाहर बस हवा थी। कोई इंसान नहीं, बस सन्नाटा। मगर एक पल को ऐसा लगा जैसे किसी ने कान में कहा, मैं यहीं हूं। आंगन में बस पेड़ हिल रहे थे और चांद की फीकी रोशनी गिर रही थी, लेकिन जमीन पर अब भी कुछ गीले निशान थे जो धीरे धीरे मिटते जा रहे थे। सोनू ने मुड़कर देखा और वहीं उसके पीछे वहीं साया खड़ा था। काला, बिना चेहरा, बस आंखें, लाल चमकती आंखें। सोनू अंदर से माँ और दादी की चीख सुनाई दी, सोनू! हवा का जोर बढ़ गया। दरवाजे खुद बंद होने लगे। हर चीज बिखर गई थी। सोनू अंदर से माँ और दादी की चीख सुनाई दी। तभी अचानक बिजली लौट आई। सब कुछ शांत। सोनू घर के अंदर खड़ा था, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी उसने डरते डरते एक बात बोली, भैया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सुबह की रोशनी आई, सब सामान्य लगने लगा, मगर कैमरा धीरे धीरे खिड़की पर झूम करता है और वहीं साया मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। धीरे से फुसफुसाहट, मैं फिर आऊंगा, आज नहीं, कल रात।